हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और मैं पिछले 14 सालों से स्टॉक मार्केट में एक ट्रेनर के तौर पर, एक ट्रेडर के तौर पर और एक फंड मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूं। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं फाइनेंशियल मार्केट की एबीसी, वो भी बहुत सरल शब्दों में। तो आज हम सीखेंगे स्टॉक मार्केट के बेसिक चीजों को। तो फाइनेंशियल मार्केट की बात करेंगे और आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो मार्केट में अपना पहला कदम रखना चाहते हैं, बट उनको नहीं समझ में आता है कि वो उनका पहला कदम किस तरह से मार्केट में हो सकता है। तो यहां पर सबसे पहले उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है ये समझना जो मार्केट में अपनी शुरुआत करना चाहते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। अब ये फाइनेंशियल मार्केट को अगर हम समझना चाहें तो फाइनेंशियल मार्केट 4 मार्केट का कॉम्बिनेशन मानी जाती है। सबसे पहली मार्केट होती है जिसे हम कहते हैं कैपिटल मार्केट, दूसरी मार्केट होती है करेंसी मार्केट, तीसरी मार्केट होती है कमोडिटी मार्केट, चौथी मार्केट होती है डेरिवेटिव मार्केट। अब एक एक करके हम ये समझेंगे कि इन मार्केट में किस तरह से आप काम कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट के पहले सेगमेंट की, जिसका नाम है कैपिटल मार्केट। तो अब हम समझने वाले हैं कि ये जो कैपिटल मार्केट है ये क्या होती है। तो अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट की, तो कैपिटल मार्केट एक प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट में शेयर्स में खरीदारी करना चाहते हैं, यानी कि अपना पहला कदम स्टॉक मार्केट में रखना चाहते हैं। तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम रखना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि कैपिटल मार्केट को बेहतर तरीके से समझा जाए। अब अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट की, तो कैपिटल मार्केट 2 मार्केट सेगमेंट का एक कॉम्बिनेशन माना जाता है। अब यहां पर हम देखते हैं कि कैपिटल मार्केट में 2 तरह के सेगमेंट होते हैं। पहला सेगमेंट जिसे हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। अब आपने आईपीओ के बारे में तो सुना ही होगा। अब ये जो प्राइमरी मार्केट है ये वो मार्केट है जहां पर अनलिस्टेड कंपनीज अपने आईपीओ के थ्रू फंड रेज करने के पर्पज से मार्केट में आती हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें मौका देती हैं कि इन कंपनी में ओनरशिप लेकर वो स्टॉक खरीदें और कंपनी के साथ आगे चलें। यानी कि अगर कंपनी ग्रो करेगी तो इन लोगों का भी पैसा ग्रो होगा। यानी कि अगर आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे लगते हैं तो आप अपना पहला कदम स्टॉक मार्केट में आईपीओ के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आईपीओ यानी कि मार्केट का वो सेगमेंट जो कि प्राइमरी मार्केट का पार्ट होता है, यहां से आप मार्केट में अपनी शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि कोई बहुत अच्छे आईपीओ अगर आपको समझ में आते हैं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्टेंट कर सकते हैं। और अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको राय देता है कि आपको आईपीओ के थ्रू जाना चाहिए तो आप अपना पहला कदम आईपीओ मार्केट से रख सकते हैं। बट बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आईपीओ में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं आता, तो उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वो ऑप्शन आते हैं कैपिटल मार्केट के सेकेंडरी सेगमेंट से। यानी कि कैपिटल मार्केट का ये जो सेकेंडरी मार्केट है ये वो मार्केट सेगमेंट है जहां पर ऑलरेडी 7000 से ज्यादा लिस्टेड कंपनियां लिस्टेड हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो वो आईपीओ में तो पॉसिबल नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप लिस्टेड कंपनी को देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और आप अपना पहला कदम इन लिस्टेड कंपनीज में से भी रख सकते हैं। यानी कि आप अगर मार्केट में चाहते हैं कि आईपीओ थोड़ा रिस्की हो सकता है, आपको कंपनियों का जो सिलेक्शन है वो करने में थोड़ी तकलीफ होती है, या आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस नहीं लेना चाहते हैं, तो आप अपना कदम सेकेंडरी मार्केट से भी रख सकते हैं। यानी कि सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहां पर ऑलरेडी 7000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है और यहां पर आप कंपनीज का चुनाव बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप कमोडिटी मार्केट में काम करना चाहते हैं, अपना पहला कदम रखना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी होता है कि मार्केट की बारीकियों को समझें, मार्केट के बेसिक्स को समझें। तो अगर हम कमोडिटी मार्केट के बेसिक्स को समझने की कोशिश करें तो कमोडिटी मार्केट को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं 4 सेगमेंट में, जिसमें पहला सेगमेंट है एग्रीकल्चर सेगमेंट। तो अब ये एग्रीकल्चर सेगमेंट क्या होता है? एग्रीकल्चर सेगमेंट वो सेगमेंट होता है जहां पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में आप काम कर सकते हैं, जैसे कि वीट है, पोटैटो है और बहुत सारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं जिसमें आप कारोबार कर सकते हैं। अगर आपको काम करना है गोल्ड और सिल्वर में तो आप बुलियंस में काम कर सकते हैं, और बुलियंस यानी कि वो कैटेगरी जहां पर गोल्ड और सिल्वर ट्रेड किए जाते हैं। अगर आप काम करना चाहते हैं एनर्जी में, यानी कि आपको क्रूड अच्छा लगता है, आपको नेचुरल गैस अच्छी लगती है, तो आप एनर्जी सेगमेंट में मार्केट में काम कर सकते हैं। और अगर आप बेस मेटल में काम करना चाहते हैं, जैसे कि लेड में काम करना चाहते हैं, कॉपर में काम करना चाहते हैं, एल्यूमिनियम में काम करना चाहते हैं, तो इन सभी तरह के जो ट्रेड हैं आप कर सकते हैं बेस मेटल सेगमेंट में।
अब आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि कमोडिटी मार्केट में अगर आप काम करना चाहते हैं तो किस तरह से आप काम कर सकते हैं। तो आपके पास दो प्लेटफॉर्म है मेजरली जहां पर आप काम कर सकते हैं। तो पहला जो आपके पास एक्सचेंज है वो है MCX, तो MCX पर जाकर भी आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरा जो आपके पास प्लेटफॉर्म है वो है NCDEX, यानी कि NCDEX दूसरा वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कमोडिटी मार्केट में काम कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं फाइनेंशियल मार्केट के तीसरे सेगमेंट यानी कि करेंसी मार्केट के बारे में। तो अगर आप करेंसी मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आप करेंसी मार्केट में फिएट करेंसी में काम कर सकते हैं। और फिएट करेंसी केवल वो करेंसीज होंगी जो कि हमारे इंडियन प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड करेंसीज हैं, और वो करेंसी है USD, जापानीज येन, यूरो और पाउंड। अब ये चार मेजर करेंसी हैं जो इंडियन INR यानी हमारा जो इंडियन रुपी है उसके अगेंस्ट में ये ट्रेड की जाती हैं, और ये क्रॉस करेंसी भी एक दूसरे के साथ ट्रेड की जाती हैं। तो अगर आप करेंसी मार्केट में काम करना चाहते हैं तो ये वो ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए जहां पर आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। और शुरुआत करने के लिए जिन प्लेटफॉर्म का आप यूज करेंगे वो होंगे MCX या NSE का प्लेटफॉर्म। तो इन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर आप अपने करेंसी मार्केट की शुरुआत कर सकते हैं। और इसके तो आइए अब बात करते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट की। अब ये जो डेरिवेटिव सेगमेंट है ये सभी का फेवरेट सेगमेंट माना जाता है। फेवरेट इसलिए क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा पैसा हमने बनते हुए देखा है, पर बड़ा पैसा बनने के साथ साथ इस सेगमेंट का अपना एक रिस्क भी है। तो अगर आप अपना पहला कदम डेरिवेटिव मार्केट में रखना चाहते हैं तो आपके लिए ये जरूरी है जानना कि आप बहुत ही सोच कर समझ कर अच्छी लर्निंग के साथ इस मार्केट में अपना पहला कदम रखें, नहीं तो ये आपके लिए काफी नुकसान भरा भी हो सकता है। तो अब अगर हम डेरिवेटिव मार्केट की बात करें तो ये जो डेरिवेटिव मार्केट होता है इसमें तीन तरह के सेगमेंट होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं इक्विटी सेगमेंट की, जिसमें हम बात करते हैं कमोडिटी सेगमेंट की, और जिसमें हम बात करते हैं करेंसी सेगमेंट की। अब इन तीनों सेगमेंट के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जहां पे काम किया जाता है जिस सेगमेंट में, उसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव मार्केट सेगमेंट। तो डेरिवेटिव मार्केट सेगमेंट वैसे तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का मार्केट माना जाता है, पर ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं ये इन सेगमेंट से चुने जाते हैं। यानी कि अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में काम करते हैं तो आप इक्विटी के फ्यूचर या ऑप्शन में काम कर सकते हैं, आप कमोडिटी के फ्यूचर और ऑप्शन में भी काम कर सकते हैं, और आप करेंसी के भी फ्यूचर या ऑप्शन में काम कर सकते हैं। तो इन तीनों सेगमेंट के जहां पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप काम करते हैं उसी को हम डेरिवेटिव सेगमेंट बोलते हैं। तो ये थी वो बेसिक जानकारी जो मैंने आपको दी फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। तो अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया।